उत्तेजित होते होकर प्रभु दिन ब दिन रूपांतर होने के लिए परमेश्वर प्रभु कृपा प्रभु दया कर परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आपके अलावा कोई नहीं है प्रभु हालेलुया। हाँ प्रभु दयालु पर आप धर्मी है, खरा है, सीधा है, आंखों से भी नजरों से भी आप बुराई को नहीं देखता है। दयालु परमेश्वर प्रभु न्याय परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु पाप किया मनुष्यों का नहीं मारते हुए खुद परमेश्वर आप आकर उसकी कीमत दिलाकर प्रभु हमें जियो करके प्रभु जीने के लिए रखा। दयालु केवल आप ही है प्रभु, समझते हुए हमने जीने की कृपा। आगे भी परमेश्वर प्रभु वचन और जा रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमसे बातें करें यीशु मसीह के पवित्र नाम से मान वचन में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वराने अब्राहमाला सांगितले, तो आपला देश, आपले नातेवाईक व आपल्या बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर प्रभु आपके सरल काल में बदल प्रभु इस वचन को बार बार सीखते ताकि प्रभु और बातें हैं तो आपका मन हमारा प्रति क्या है, आपकी इच्छा क्या है प्रभु एक पैतरदायी जीवन बिताने के लिए। प्रभु दयालु परमेश्वर विश्वासी अविश्वासी के साथ असमान जीवन में मिला जो तो प्रभु विश्वास के कारण अनोख आपके साथ साथ चला करके हम देख कर आ रहे परमेश्वर, उसके लिए एक मन चाहिए, एक मन प्रभु आप कौन सा मन से हमारा हमको देखता है बातों को हम देख कर आ रहे परमेश्वर। आज भी इस बात वचनों को और हमने परमेश्वर प्रकट करें। स्वर्गीय पिता आपने परमेश्वर पर हालेलुया पवित्र लोगों को द्वारा पवित्र आत्मा से प्रभु पवित्र लोगों को उबारा रखा हुआ शब्द को केवल आप ही हमें खोल कर दे सकते और कोई भी नहीं परमेश्वर पर हालेलुया वो बता नहीं सकता। कोई मनुष्य हो, कोई अधिकारी हो, कोई नहीं खोल सकता है। मेरा परमेश्वर मुहर किया हुआ इन शब्दों का आप खोल कर दो तो वो जान हम लोग समझ कर उसे अनुसार चले परमेश्वर प्रभु चलकर आपसे आशीर्वादित पवित्र आत्मा परमेश्वर
आप हमें कॉल कर प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। फिर से बोलो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब ये इसको हम थोड़ा दिन से देख कर आ रहा है ताकि अनोख परमेश्वर का साथ साथ चला 300 साल किसी कारण था करके एक मन था ताकि परमेश्वर हमारा प्रति क्या मन रखा है, क्योंकि हमारा मन से परमेश्वर ले चलेगा। हमारा कति परमेश्वर का विचार, हमारा विचार बहुत लंबा चौड़ा है, तो आकाश और पृथ्वी का इतना लंबा चौड़ा है, तो हमारा मर्जी से कभी नहीं चल पाएगा क्यों पापी इंसान। वो हम चलेंगे परमेश्वर का मर्जी से। तो परमेश्वर हमारे प्रति क्या मर्जी रखा है, विचार क्या रखा है, क्या एक सामने के लिए लेके आ रहा अब्राहम का जीवन के बारे में। अब्राहम तो जीवन में परमेश्वर कुछ इच्छा रखा था, तो उसके बारे में हम देखे आ रहा है। आज हम देखेंगे कि आपने देखा था तुम हमारा नातेवाईक हमारे रिश्तेदार को छोड़कर तुम निकल करके बताया उसे देखा। आज हम देखेंगे फिर से पढ़ो उस वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पिता को घर को छोड़कर, इसको भजन संहिता में 45 भजन संहिता 45 10 पढ़ो। भजन संहिता 45। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। क्या होता था, भूल जा। फिर मराठी में अगे कन्ये ऐक, लक्ष दे, कान लाव, तू आपले लोक व आपल्या बापाचे घर ही विसर। हिंदी में हे राजकुमारी, सुन हाँ, और कान लगाकर ध्यान दे, राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, और अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोगों और अपने पिता के घर को क्या कर, भूल जा। आज पिता का घर के बारे में हम थोड़े देखेंगे। आगे परमेश्वर अब्राहम को बोलने तब देश और हमारा लोग और उसके बाद में हमारा बाप के घर को क्या करना है, भूल जाना। और इसमें भूल कर दिया, उसमें छोड़कर। तो हम देखने के समय भूल जाना सही है, क्योंकि छोड़ना है, छोड़ने से केवल नहीं है। हम क्या करते मालूम है, परमेश्वर हमको कुछ आशीर्वाद देना है, हम परमेश्वर के साथ हम चलना है। परमेश्वर क्या करता है, हमें अलग करता है। हमको जो भी हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए जो भी रुकावट डालता है, वो कौन सा भी चल नहीं पाएगा आगे, हमको तकलीफ होएगा राज्य के लिए, तो पूरा परमेश्वर क्या करता है, हमें अलग करके ही क्या करता है परमेश्वर, हम राज्य के लिए हमें तैयार करने के लिए लेके चला रहा है। लेकिन इधर भी अब्राहम को बुलाने के समय परमेश्वर उसको ये सबसे देश से और उसको लोगों से और बाप के घर से उसको क्या करता है, अलग करता है, ताकि अलग करके बोलता है मैं तुझे दिखाने वाला देश में तू जा करके क्या करता है, बताता है। तो अलग परमेश्वर कभी भी हम परमेश्वर ग्रहण करने के बाद परमेश्वर हमें एक अलगता है जीवन, उन्होंने अलग करके हमें क्या करता है, लेके चलाने के लिए हमें देता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर आने के बाद हमको क्या कर लेते हैं, अलगता है जीवन जरूर आ जाता है, क्योंकि विश्वासी के साथ क्या नहीं करता, असमान जुए में हम कभी नहीं जोड़ सकता है। बलिया और मसीह और मंदिर और परमेश्वर का भवन, परमेश्वर इससे कोई मेल क्या नहीं करता है, नहीं कर पाएगा। हमको जरूर क्या करता है, अलगता है जीवन हमें आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर आया हो परमेश्वर कौन है, पवित्र परमेश्वर है। हमारे अंदर क्या किया है, सिंहासन डाल कर क्या किया है, बैठाया है। आप लोग हमेशा ये याद रखने का, मुझे परमेश्वर लव से, मैं कभी पापी हूँ करके मैं माना है, मुझे ढूंढ कर आया परमेश्वर, तो हमें क्या कर दिया, लव से खरीद लिया है। मतलब हमको लव से हमारा पाप खिलाकर हमें क्या कर लिया, पवित्र मार्ग से हमें चला कर लेके आना है, ताकि केवल इतना नहीं, हम इतनी में बैठ जाते हैं, हमें बुलाने के लिए एक दिन क्या, लेने के लिए एक दिन क्या करेगा, आएगा। आप ये भूल जाते, परमेश्वर मुझे लेने के लिए आएगा। एक बड़ी आशा का साथ ही हम क्या कर रहा है, संगति कर रहा है। आप तक के लिए 2 बार 3 बार कई चर्चेस में 7 दिन पे रहता है,
7 दिन भी क्या करता है परमेश्वर उपस्थित में आते, ताकि एक आशा है मैं इधर का नहीं तैयारी हो रहा हूँ। ये सब क्या के लिए रखा जाता है? प्रार्थना, बाइबल स्टडी, आराधना और उपवास प्रार्थना, फुल नेट प्रेयर, ये सब क्या के लिए? हमारे तैयारी के लिए रखा गया है, ताकि एक दिन उन्होंने मुझे क्या करने वाला है? लेने के लिए आने वाला है। उसको पहले क्या करना है? वो उधर लेने के लिए परमेश्वर उधर का सारे चीज क्या किया है? स्वर्ग का सारे बातें लिखकर मेरे हाथ में दिया है। यही स्वर्ग का बातों को द्वारा क्या करना? मैं तैयार होना है। तैयार होएगा तभी मुझे क्या करेगा? लेकर उसी स्थान में जाएगा। इसलिए ये लिखकर हाथ में दिया है, तैयारी हो रहा है। तो ये आप लोग याद रखना। ये हम भूल जाने के कारण हम संसारिक जीवन बिता रहा है। संसारिक जीवन हम कभी परमेश्वर से पूछता नहीं है, परमेश्वर मर्जी क्या है करके हम क्या नहीं करता है, कभी नहीं जानता है। हमारा मर्जी जो है वो मर्जी को परमेश्वर को मर्जी करके क्या कर लेता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का आवाज, हमारा मनुष्य का आवाज, आपका आवाज आप क्या नहीं करता है, अभी तक पहचानता नहीं होने के कारण आप चलते हैं। तो इसलिए आप लोग आए हुए, आप लोग ये तो याद रखो, हमको सबसे बड़ी आशा है हमें एक दिन लेने के लिए आए, वो भी जल्द भी आए, क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं डालेगा उसको काम नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन नहीं डालेगा उसको काम नहीं, यही आएगा कभी मसीह विरोधी के काल में, नंबर नहीं लगाएगा, राशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, काम नहीं, बैंक नहीं खुलेगा, तो वो इधर जाएगा तो दुकान नहीं खुलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो टाइम भी क्या करेगा? अभी काम के लिए क्या करता है? वैक्सीन लगाता है, उसी अनुसार उसी समय भी क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? हमारा जैसा आज परमेश्वर आएगा ना, हम सब नंबर लगाएगा। आज परमेश्वर का आगमन रहेगा, मसीह विरोधी आ जाएगा। 7 साल है ना, 3.5 साल कोई नहीं जाएगा, सब रहेगा। 3.5 साल के बाद में क्या होता है? तो मसीह विरोधी का राज्य क्या हो जाता है? शुरुआत होता है। तो हम सब नंबर लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या जरूरत है ना, क्या नहीं, हम थोड़े परमेश्वर जीवन बिताता, हम संसारिक शारीरिक जीवन बिताना है, जरूर नंबर लगाएगा, समझा? इसलिए परमेश्वर में मतलब प्रभु जल्दी आ जाए, ताकि सभी क्या कर नंबर लगवाए। क्यों? अभी यही अभी जो विश्वास है हमारे पास है, सब लगाएगा। हाँ, सबका लक्षण मालूम पड़ता है, क्या करेगा? लगाएगा। हमारा इसी जीवन है, हम आदमी जीवन नहीं बिता रहे, थोड़ी बिता रहे, समझ गया? इसलिए एक आशा मन में आप कभी टांग कर रहा हूँ, कुछ भी करो, यीशु एक दिन मुझे लेने के लिए आने वाला है, क्योंकि मुझ पर उनका लहू का कर्जा हो गया है। लहू से क्या कर दिया मुझे? कर्जा में कर्जदार है। किसका कर्जदार है? वो आएगा एक दिन, आपको ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाया गया है। आपको क्या किया है? कनान के लिए मिस्र देश से निकालकर मरुभूमि में चल रहा है। आपको क्या करना है? यरदन पार करके जाना है। नहीं तो क्या है? यरदन के इस पर क्या है? मृत्यु है। अब क्या आप चॉइस करता, अब क्या करना है? समझता है? ये भूलना नहीं, विश्वासी भूलना बिल्कुल भूलेगा नहीं आज का बात, इनको आगे आएगा। ये इतना आप आएगा, आने के पहले मृत्यु भी हमारा हो जाएगा ना, हम क्या करेंगे? हम कैसे दिन क्या करेगा? दिलाकर क्या करेगा? ले जाएगा। लेकिन जाना, उनका आवाज आते हैं, कब्रिस्तान क्या हो जाता है? खुल जाएगा जो भी। तो इसके लिए ये जाना, ये आशा आपका, ये मन से आप क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो अब लोग वचन देखता है, इसलिए परमेश्वर में क्या करता है? सेपरेट, संसार से भी क्या करता है? सेपरेट करता है। तो इसमें प्रेरितों को उपदेश में भी पहले क्या है? मन फिराना, मन फिरा को बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का वरदान। चौथा क्या है? चौथा क्या है? अलगता है ना? चौथा उपदेश क्या है? अलगता है। अलगता ही होना बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? अलग करके ले जाता है। तो आशीर्वाद को जो भी रुकावट है वो सबको क्या करता है? हमारे मार्ग से क्या करता है? हटाकर, हमको मन है तो क्या करता है? बताता है। अगर मन है तो क्या करेगा? हमको मन नहीं है, हमको कोई जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करेगा। सारे बात लिख कर दिया, हमको मन है तो हम क्या कर सकता है? चल सकता है, नहीं तो इसमें जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। और इसमें देखता है आज पाप का गर्ज को क्या करना? तुम छोड़ना है। क्योंकि अब्राहम के समय पर भी हारान में क्या कर दिया है? तेरा का साथ निकलने समय तेरा क्या कर दिया? हारान में रहकर सारे धन संपत्ति क्या कर दिया है? उन्होंने इकट्ठा कर दिया। उसी के कारण क्या कर दिया है? लूत और लूत का साथ के लोग और उधर से हारान से जितने लोग को उन्होंने कमाया, वो सबके बीच में लड़ाई आया। लूत
लूत और अब्राहम अलग होने के लिए एक रास्ता आ गया करके हम देखा था, क्योंकि ये क्या किसके कारण आया? तेरा का कारण। अब्राहम का बाप कौन था? तेरा का कारण। तेरा हारान में बैठ गया, कानान के परमेश्वर निकलने के लिए बोला, लेकिन क्या कर दिया? बाप साथ में आने के कारण बाप उधर बैठ गया, अब्राहम भी उधर क्या कर दिया? बैठ गया, ताकि हारान में बैठने के समय तो हारान क्या नहीं करेगा? हारान से परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं होगा, परमेश्वर का बुलाव क्या नहीं, हारान में पूरा नहीं होगा। तो परमेश्वर क्या किया है? इसलिए बाप का घर छोड़ना, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए रुकावट है, क्या करना? छोड़ना ही है। आगे देखने के समय तो लूत का जीवन में भी क्या करने देखने के समय लूत को भी क्या कर दिया है? अब्राहम के साथ चला हुआ एक व्यक्ति था, कौन था? परमेश्वर का दर्शन पाकर गया चला हुआ अब्राहम का साथी क्या करता था? लूत भी क्या करता चलता था। उसी लूत क्या किया था? सोदोम में जाने के बाद उधर का स्त्री से विवाह किया है, उधर क्या भी हो गया? बच्चा भी हो गया है। फिर अंत में स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़ के क्या किया है? बाहर छोड़ा। बाहर छोड़ने के समय क्या है? बाहर छोड़ा, उधर पत्री क्या किया है? पीछे मुड़ा तो नमक का कब्बा बन गया। परमेश्वर पहले कहा तू किधर भाग जाना? चट्टान पर जाना। अगर परमेश्वर का मर्जी से चट्टान पर सब जाते थे, उधर इतना घटना नहीं होता था। बोला मैं बाजू का क्या करा? अभी भी वो संसार छोड़कर अभी भी क्या है? अभी भी लूत का क्या है? लूत का परिवार की क्या है? चट्टान में जाएगा, गुफा में जाएगा तो उधर थोड़ी मेरे को गरदार बांध सकता है, शहर बांध सकता है। अब बाजू का नगर जाते ये जल गया तो वापस उधर क्या कर देगा? मैं बांध सकता है। तो करके मैं बाजू का नगर में क्या करेगा? सुवार में जाएगा। याद रखो, इसी कारण क्या कर दिया है? पत्री को जाते ही क्या कर दिया है? नमक का कंबा क्या कर दिया? बन गया। उसी लूत का कारण क्या किया? दो श्रापित वंश क्या किया है? दो श्रापित वंश क्या किया है? उत्पन्न हुआ। उधर देखता दारू क्या क्या पिलाकर, उधर क्या किया है? कुकर्म हुआ करके। दारू पिलाया तो होश नहीं रहता, होश नहीं रहता। आगे आप देख लो, होश नहीं रहता। दारू पीने वाला सबसे होश आता कि नहीं आता? दारू पीने वाला सही बोलता नहीं, मन का अंदर जो छुपा के रखता है ना, जो कितना कुछ भी किया ना, सारे बात क्या कर लेता, बाहर निकल गया था। कुछ लोग बोलता है क्यों दारू पीते हैं? मालूम है? झगड़ा करने के इससे, क्योंकि इसको ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत कुछ करता है, इसमें क्या करता है? इसलिए लोग बोलते हैं जिसको कुछ नहीं मालूम, दारू पीने वाले को सब कुछ मालूम है ना भैया? नहीं मालूम रहता है ना, सब मालूम है, सब भी होश में ही सब कुछ क्या करता है, वो करता है। इधर क्या वचन क्या बताता है? क्यों? देखो, बाप को घर क्यों छोड़ने के लिए बोलते? शायद तुम्हारे लिए रुकावट क्या करेगा? होगा। राज्य के लिए चलने के लिए क्या किया जाएगा? रुकावट क्या करेगा? हो जाएगा। और नोहा को देखने के समय नूह क्या किया था? उधर भी क्या किया था? डाक स्पीकर टूट पड़ गया था, उसको भी होश नहीं था। क्या किया है? उधर बताया वो बात और बात है, लेकिन क्या कर दिया है? जाकर देखा, देखने से क्या हो गया? श्राप देखने से नहीं, और बातें उधर है। इसमें लेवी में दिया गया है एक नंगापन तो देखा करके क्या बातें करके, वो सब अपन का भी जरूरत नहीं है। लेकिन बात क्या और बात है, इसलिए क्या किया है? उधर का हाँ, एक लड़का क्या कर दिया है? श्रापित हो। समझ गया? किसके कारण? किसके कारण बताओ ना? किसके कारण श्रापित हुआ? बाप के कारण ना? नहीं, बाप का कारण ना। वो पूरा दारू नहीं पीता तो उसको श्रापित नहीं होता था। इसलिए परमेश्वर बोलता तुम क्या करना है? तुम क्या करना है? बाप की कर। शायद इसी प्रकार का चीज हमारे जीवन में भी होकर हम भी श्रापित ना हो जाए, रुकाव राज्य के लिए ना हो जावे। परमेश्वर क्या बोलता है? अब्राहम क्या बोलता है? तुम्हारा बाप और क्या करना? तुम्हारे नाते भाई और देश को छोड़कर मैं जो बताने वाला घर में तुम क्या करना? चलना। इसलिए बाप का कर, इधर लास्ट में हम देखते हैं बाप का कर क्या करना? छोड़ना है। इधर वजह से एग्जाम में देखने के समय भूल जा, क्या बताता है? क्या बता? भूल जा। हम छोड़ देते हैं, हम छोड़े करके भूलेंगे, हम क्या नहीं करेगा? छोड़ देते हैं,
लेकिन क्या करता नहीं, भूलेगा नहीं। मिस्र से मोसे क्या किया था, 32 लाख लोगों को क्या कर दिया, लेके तो देश से तो निकाल कर लेके गया, लेकिन वो क्या नहीं किया है, मिस्र का एक ही चीज में वो क्या नहीं किया है, भूला नहीं है। एक ही भी चीज क्या नहीं किया है, भूला नहीं है। भूला नहीं होने के कारण खाना से लेकर क्या कर रहा है, मिस्र देश में ये खाया, ये खाया। पढ़ो ना बच्चे, पढ़ो। पिंकी तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। 11 का 4 से पढ़ो। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामकुता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। और 10 भी पढ़ 10। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। देखा क्या क्या कर रहा है, मिस्र देश से तो लहू लगा दिया है, मैं पाप मेरा क्षमा हो गया, यीशु मसीह के मैं ग्रहण कर दिया है, लेकिन क्या कर रहा है, आदत तो क्या नहीं करेगा, बाप का घर का मिस्र देश का आदत तो हमको क्या नहीं करता, छूटता नहीं, भूलता ही नहीं। वचन संहिता बता, तू बाप का घर का क्या करना है, भूलना पड़ेगा। तू भूलेगा तो इधर क्या करता है, मोसे तो लेके आए, मिस्र देश का आदत तो क्या नहीं कर पड़ता है, थोड़ा भी छूटता नहीं। क्या क्या कहा देखो, 5 पढ़ो। मिस्र देश में क्या क्या कहा देखो, हमें वे मछलियाँ स्मरण है मछलियाँ जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, सेत में खाया करते थे, और वे खीरे खरबूजे खरबूजे देखे, खीरे खरबूजे गंदने गंदने बोले तो आप लोग इतना नहीं समझ आएगा। और प्याज और लहसुन भी। देखो प्याज लहसुन ये सब के लिए क्या कर रहा है, लेके जाता परमेश्वर की तरह, दूध और मधु बहने वाला जहाँ पे लेके जा रहा है। रोता किसके लिए रोता है, रोता किसके लिए रोता है, खाने के लिए, लहसुन कांदा और मछलियाँ और खीरे और ये खरबूज, ये कौन सा खाना है, खाने के लिए सब खाना, खाने की सब खाना। लेकिन हम भी क्या, हम क्या करते बता, हमको लेके जाता है दूध और मधु बहने वाला जगह, हम क्या करते, लहू से खरीद लिया, हम भी क्या करता है, हम भी बाप को कर कभी नहीं बोलता, बाप को कर कभी नहीं बोलता। हम भी क्या करता है, हम नहीं रोते हैं, पहले कैसा था, अभी क्या करता है, पहले की जिंदगी अभी देखो, अब तक 3 दिन क्या कर दिया है, आज बहुत गाली दे रहा है। 3 दिन ये प्रार्थना रख दी, इसको काम धंधा नहीं, 3 दिन प्रार्थना रख दी। अभी क्या है, उसके बाद लिखना और एग्जाम, संडे स्कूल के एग्जाम, यूथ मीटिंग एग्जाम, ये लोगों का काम धंधा है ही नहीं है। रोता क्या नहीं रहता है, इसको क्या मालूम है, मेरे को कमाना है, ये करना है, वो करना है, इसको क्या मालूम, रोता क्या नहीं रोता। हमको बाप का घर हम भूलने के लिए राजी नहीं, अब तो निकल गया है, हम निकला है, हम लहू से खरीद लिया, निकला, लेकिन हम बाप का घर क्या नहीं करेंगे, नहीं भूलेंगे। मन्ना कैसा खा सकता है, रोज मन्ना थोड़ी मेरे को खा सकता है, ये वही बोल रहा है ना, रोज क्या है, मन्ना है, ये कैसा खा सकता है। स्वर्ग से परमेश्वर इतनी मनमाना भोजन स्वर्ग से बेच कर दिया, वो खाना कैसा लगता है, घिनौना लगता है। लेकिन मिस्र देश के क्या अच्छा लगता है, कांदा लहसुन, वो नदिया का मछलियाँ और ये काकड़ी पत्ता, ये सब क्या करता है, अच्छा लगता है। ये आज भी हमारा भी यही जीवन है। हमको भी परमेश्वर बोलता तो बाप को कर क्या करना पड़ेगा, तो पहले जैसा जिया था
चलने के लिए हमको क्या नहीं है, चलने के लिए हमको मन नहीं, ताकि हमको बाप का घर हमको क्या कर रहा है उसमें ना पढ़ो, पढ़ो क्या है परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। घबरा गया है, हमारा जी क्या हो गया है, हमारा जी घबरा गया है, क्योंकि अब बहुत लोग क्या है, अभी यीशु मसीह को छोड़कर जाएगा तो भी श्राप आ जाएगा। बहुत लोग ऐसा मजबूरी, बहुत लोग को मजबूरी, यीशु मसीह को छोड़कर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, श्राप आएगा, नरक जाना पड़ेगा। अभी कैसा ना कैसा क्या करना है, धक्का पुक्की से क्या करता है, धक्का पुक्की से चलता है कुछ लोग। ये क्या बोलता है, हमारा जी क्या हो गया है, मिस्र देश से बाहर आने के बाद हमारा जी घबरा गया, मतलब वो पूरा नहीं, बिल्कुल कि 40 साल पूरा नहीं होने के कारण परमेश्वर बोला निकला बाहर, लेकिन इसका मन क्या नहीं, मन में मिस्र देश पूरा नहीं होने का इसको कानान में लेकिन नहीं जा पाया, यर्दन ही पार नहीं कर पाया। यर्दन पार करके किधर जाना है, यर्दन पार करके कनान जाना है, यर्दन ही पार नहीं कर पाएगा। ऐसा जाएगा तो यर्दन पूरा तुमको क्या कर देगा, काट के ले जाके समुद्र में क्या कर देगा, पहुंचा देगा, किधर पहुंचा देगा, समुद्र में। ये क्या किया है परमेश्वर, 35 लाख लोगों को भी क्या कर दिया, मार डाला। क्यों, बाप का घर नहीं भूलने के कारण परमेश्वर इतनी बड़ी क्या किया है, मेहनत से लोगों को परमेश्वर वादा को पूरा करने के लिए मूसा को ले आके तैयार करके खड़ा किया, लेकिन क्या नहीं किया, समझ गया। हम हमारा जीवन थोड़ा सोच कर देखो, हम आज बाप का घर नहीं भूलने के कारण आज इतनी क्या है हालत है। हमको परमेश्वर उसने सारे बताया, हमको स्वर्गीय स्थान में बिठाया, हमको क्या किया है, स्वर्गीय स्थान में बिठाया, तो स्वर्गीय चीजों को खोज में तुम क्या करना है, रहना है। अब संसार के चीजों को खोज में नहीं है, आप बोलेगा पैसे जरूरत है, हमको जो चाहिए वचन बताता है स्वर्ग राज, उसके धार्मिकता को खोज में रहो, तुमको जो भी क्या किया जाए बाकी दिया जाएगा। वचन है कि नहीं, पढ़ो वचन पढ़ो, 6 लास्ट को पहले 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले तुम क्या ढूंढना है, परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसका धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सारे वस्तु तुमको क्या किया जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उल्टा, पहले क्या करेगा, पहले हमारा चीजों को खोज, परमेश्वर जो मुफ्त में फ्री देगा करके बोला हुआ चीज को हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। परमेश्वर बोलता है स्वर्गराज उसकी धार्मिकता को खोज में रहो, तो पहले बाकी चीज तुमको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये सब बाकी हमको मुफ्त में दिया हुआ देने वाला चीजों को हम क्या करता है, मेहनत करता है, समझ गया। आदम को बोला तू क्या करेगा, मेरा बात नहीं मानने के कारण अभी पृथ्वी शरीर क्या हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा, तू पसीना कर 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 क्या करेगा, कमाएगा, फिर भी तुम क्या नहीं करेगा, जितना फेर क्या उतना काटेगा, समझ रहा है, समझता। बात नहीं मानने के कारण क्या क्या है, हम जितना कमाता, हम अब कितना पटोर के रखा होता, अब जितना कमाता है ना एक दिन वो क्या कर लेता है, एक दिन क्या पंख नहीं फैलाता है, पंख फैला कर उड़ता नहीं है, उड़ के नहीं जाता। अन्याय में आप कुछ भी कमा कर रखा तो सब क्या करेगा, जो वचन क्या बताता है, परमेश्वर का आशीर्वाद ही क्या करता है, उसमें वेदना नहीं रहता। परमेश्वर जो देता है ना सही तरह से स्वर्गराज, उसे धार्मिकता को खोज में रहने के बाद आप जो भी कमाता है उसके साथ वेदना नहीं रहता। अब ये क्या है, ये सही कमाई है, ये हमको दिया हुआ रूट है। वचन बताता है परमेश्वर को जो बाया मानने वाला कमाने वाला चीज कोई खाएगा नहीं, वो कौन खाएगा, खुद ही खाएगा। सही रूट परमेश्वर बता ही दिया, वो रूट छोड़कर आप पीछे से जाएगा ना तो क्या किया जाएगा, ये क्या किया है, ये सही तो रूट से आया, विश्वासी सही रूट से कमाया है, नहीं कमाया एक दिन ना एक इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं रहता, इसके ऊपर परमेश्वर का क्या रहता है, वेदना रहता है। कहीं ना कहीं एक दिन क्या करेगा, आपसे लुटवा कर जाएगा, पंख उड़कर पंख खुद बनाएगा, ये पंख बनाकर क्या करेगा, आकाश के ओर पे क्या करेगा, उड़ जाएगा। समझ गया, बात समझता। हम क्या करना है, हम क्या करना है, बात समझ रहे ना। तो इधर क्या है, तो मिस्र देश में लेके जाने के समय वो क्या करता है, वो उसका भूलता नहीं है, पीछे का मिस्र देश का आदत
क्या नहीं करता, भूलता नहीं है। वो तो क्या मूर्ति भी क्या कर दिया, बनवा लिया है, तो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो हमको जब ही परमेश्वर दूसरे से बाहर निकल गया, हमको स्वर्ग देश में, स्वर्गीय देश में बिठा दिया, हमारा पूरा विचार क्या ही रह रहा है, स्वर्गराज, उसके धार्मिकता का खोज में ही हम क्या करना रहना है। देखो संसार में इतने लोग हैं, किसी को प्रकट नहीं करते हुए केवल हमको परमेश्वर प्रकट करके दिया है, कुछ उद्देश्य उनके जीवन में है, समझ गया। कुछ उद्देश्य होने के कारण हम क्या करना है, पूछना, प्रभु कितने लोग रहने पर मुझे आप ढूंढ कर आया है, इसमें कुछ बातें हैं, ये बताओ। अब प्रार्थना करता है इसके लिए, अब प्रार्थना आता है, कुछ संडे इधर आने के टाइम प्रार्थना हो जाता है, बाकी प्रार्थना बाकी हमारी आवश्यकता के लिए करता है। लेकिन मुझे आपने इतने लोग रहने पर मेरे नगर में एक वंश के लिए, दो करके मुझे सियोन के लिए आप क्या क्या बुलाया है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ उद्देश्य है, वो चीज मुझे बताओ करके आप प्रार्थना किया है कभी? आप पूछा है परमेश्वर से, आप मुझे क्यों बुलाया है, मुझे क्यों प्रकट करके दिया है? सरोजा किधर था मालूम ही नहीं था, अभी 4-5 महीना से मालूम है सरोजा का। अभी सरोजा क्या, इसमें क्या जानना है, प्रभु किधर किधर था, कहाँ कि मुझे किधर बिठा दिया, कितनी बड़ा चीज दिया, ये क्यों है, इसमें कुछ बातें हैं, ये मुझे बताइए करके क्या करना है। यही हमारा प्रार्थना है, और कुछ प्रार्थना नहीं है, यही हमको क्या करना है, बताइए करके क्या करना परमेश्वर से, ये हम पूछना है। बात समझ रहे आपको? ये छोड़कर हम क्या कर लेते हैं, अब जो मुफ्त में देना है वो चीज को क्या करता है, पीछे हम पड़ा है, ताकि आदम को परमेश्वर बताए ना, पृथ्वी तरले क्या है, श्राप दे। देखो एक विश्वासी जब परमेश्वर ग्रहण करता है, पाप हट के हमारा तक श्राप भी क्या कर दिया है, हट गया, हमारा पृथ्वी हमारे लिए क्या नहीं किया है, श्रापित नहीं है, समझ गया। लेकिन आज भी विश्वासी ऐसा कमाता है, पृथ्वी हमारे सामने क्या श्रापित है, पसीना बहा कर दौड़ा कर क्या कर रहा है, कर रहा था कि आज भी वो देख तो क्या समझ रहा है, आज भी मेरे सामने मेरा पृथ्वी क्या है, श्रापित है, लोगों के लिए श्रापित होगा। लेकिन कभी आप परमेश्वर ग्रहण कर दिया, पाप हटा दिया, आपको क्या है, समझ गया। मतलब ये नहीं आपको कमा की बड़ा शगर बांधे वचन बताता है, तुम क्या करना, होड़ा और फिरने वाला होगा, भटकने वाला होगा, तुमको इधर क्या किया नहीं देगा पृथ्वी। फिर भी हमारे लिए परमेश्वर क्या करता है, दे देना नहीं देता, जो उन्होंने देने वाला आशीर्वाद के साथ। लेकिन इधर देखता है, इसलिए हमको क्या है, स्वर्गीय स्थान में बिताने के बाद में हमारा नजर किधर ही रहना है, हमारा नजर किधर रहना है। अब देख लिया है तो उसको खरीदने के लिए, और एक बार ये सब देगा एक बार आपको, वो नजर हमको उधर बिटा स्वर्गीय चीजों का वस्तु, उसी कमाई में ही हमको क्या करना है, नजर रहना। ये स्वर्गीय वस्तु को, ये स्वर्ग को क्या करना है, स्वर्ग में 3 है, एक देखेंगे, एक प्रवेश करेंगे, एक खरीदेंगे। इसमें हमको क्या चाहिए, क्या करना है, प्रवेश करना या खरीदना या देखने में हम तृप्त होकर रहना आपके पास है। तो इसी खोज में, ये 3 स्टेज है इसमें, इसी खोज में आप क्या करना है। मैं पूरी तरह से, हम कैसे ये संसार में सारे वस्तु पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं खरीदने के लिए, हमको भी स्वर्गीय स्थान में बिताने के बाद में वो स्वर्गीय चीजों को क्या कर, स्वर्गीय बाद स्वर्ग को क्या करेगा, मैं खरीदूंगा। तो पूरा हमारा मन उसी वस्तु को खोज में क्या करना है, रहना है, तभी हमारा आत्मिक जीवन क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आप संसार में क्या करें, मैं घटू मुझ में आप बढ़े, हम ये संसार के जीवन में क्या करें, घटता ऑटोमेटिक घटेंगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप घटता जाएगा। आप उल्टा चलता है इसलिए क्या नहीं है, वो घटता नहीं है, ठीक है। तो इधर देख रहे इस समय बाप को घर क्या करना है, बोलना है, इसलिए क्या किया परमेश्वर हमको आशीर्वाद को रुकावट रखने वाला हर चीजों को क्या करता है, हमारे से हटाता, हटाने के लिए बोलता है। नया कारण में आने के समय यीशु बोलता है, मेरे से बढ़कर पिता माता भाई बहन बच्चे की क्या नहीं करना है, तुम प्रेम नहीं करना। पहले किसको देना है स्थान, परमेश्वर को देना है। प्रेरितों में आने के समय क्या बताता है, तुम छेड़े लोगों से तुम क्या करना, परे रहना। ऐसे लोगों से क्या करना, परे रहना। बहुत लोगों को पता है ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से क्या करना, तो परे रहना, भागना करके क्या किया है परमेश्वर। ऐसे लोगों से क्या करना, हम दूर ही रहना। जो आशीर्वाद हमको बुलाए हुआ इसी मार्ग में चलने के लिए रुकावट है, परमेश्वर बोलने टाइम क्या करना, दूर रहना है। तो हम इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे इसमें उत्पत्ति, क्योंकि परमेश्वर बोलने का बहुत कारण है। उत्पत्ति 2 अध्याय
23, 2 का 23, 24, 2 का 23, 24। तब आदम ने कहा, हाँ। अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ। अपनी पत्नी से मिला रहेगा हाँ। और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ। मराठी में? तेव्हा आदम म्हणाला, आता ही मात्र माझ्या हाडातली हाड व मांसातले मांस आहे, तिला नारी म्हणावे, कारण ही नरापासून बनवली आहे। वास्तव पुरुष आपल्या आई बापांना सोडून आपल्या स्त्रीशी जडून राहील, ती दोघे एक देह होतील। हिंदी में? तब आदम ने कहा, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी ये मेरे हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, मेरा मांस में की मांस है, इसीलिए इसलिए इसका नाम नारी होगा, नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। नर में से निकाली गए हैं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ। अपनी पत्नी से मिला रहेगा हाँ। और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ। अब इस पर फिर से, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपना माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बना रहेगा। अभी इसमें हम देखते हैं शरीर को पहले बताया गया कि आदम को परमेश्वर माता जो उसके हड्डी से स्त्री को बनाया। स्त्री को हड्डी से बनाने के बाद में उसने ये मेरा हड्डी से निकालने के कारण ये मेरा मांस का मांस, मेरा हड्डी की हड्डी है। और इसको क्या है, ये इसमें क्या करता है, ये पुरुष अपना पिता और माता को छोड़कर क्या करता है, उस स्त्री से एक होकर क्या करता है, रहता है करके हमने पढ़ा है। इसके बारे में एफएसी में देखने के समय, क्योंकि परमेश्वर हमें बात हमारा समझने वाला बातों से क्या करता है, कंपेयर करके बताया जाता है। एफएसी 5 का 28 से आप पढ़ो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हाँ। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ रहता है। इसलिए कि हम उसके देह के अंग है। उसकी देह का अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ। यह भेद तो बड़ा है। हाँ। पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ। पर तुम में से हाँ। हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पति भी 30 हिंदी में। इसीलिए कि हाँ। हम उसकी देह के अंग है। देह का अंग है। इस कारण इतनी दिया मराठी में। कारण हाँ। आपण ख्रिस्ताच्या शरीराचे अवयव आहोत, म्हणून पुरुष आपल्या आई बापांना सोडून आपल्या पत्नीला जडून राहील। कितनी दिया इंग्लिश में? अच्छा इंग्लिश में पढ़ो ताकि और हाँ। we are members of his body, members of his body, of his flesh of his flesh and of his bones. अब ये ना हिंदी में नहीं है आपके पास, हिंदी में भी नहीं, मराठी में भी नहीं है। फिर से पढ़, फिर से। For we are members of his body, We are members of his body, of his flesh and of his bones. of his bones. उनका इसलिए हम हड्डी उसके मांस की मांस और हड्डी के मांस का मांस और हड्डी की हड्डी। ये किधर बताया गया था? ये दोनों ये उत्पत्ति क्या इधर नहीं दिया गया। उत्पत्ति में क्या बोलता है? आदम का हड्डी से स्त्री को बनाने के कारण, हड्डी निकाल के स्त्री को बनाने के कारण आदम क्या बोलता है, ये मेरा मांस का मांस और हड्डी की हड्डी। इसलिए मैं क्या कर, इसलिए माँ बाप को छोड़कर किसके साथ रहा है, पत्नी के साथ क्या क्या है, एक होकर एक देह होकर रहता है करके किधर पड़ा। यही वचन इधर कलीसिया को बताने के समय क्या बताया जाता है, इधर कलीसिया को बताने के समय पौलुस बताता है
ताकि इधर इसमें पति पत्नी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आपको समझाने के लिए हम उनका शरीर का एक अंग है, ताकि उनके मांस का मांस और उनका परमेश्वर का हड्डी का हड्डी। इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, पढ़ो 31 हिंदी में लिख के रखो वचन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर हम यीशु मसीह का हड्डी का हड्डी और मांस का मांस होने के कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। इधर पति पत्नी के बारे में नहीं कहा है, किसके बारे में कहा है? मसीह और कलीसिया के बारे में क्या कर दिया है, बताया गया है। इसके साथ एक और पढ़ो, एफेसी 2:1। यह उसकी देह है, यह उसके देह है और उसी की परिपूर्णता है, हाँ जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, हाँ और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर हाँ। कलीसिया को दे दिया। हाँ यह उसकी देह है हाँ। और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। फिर से और हाँ। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया की दे दिया। यह उसकी देह है कलीसिया उसका देह है और तो और उसकी परिपूर्णता है। ठीक है, कलीसिया यीशु मसीह का देह है और सर यीशु मसीह है। शरीर क्या, यीशु मसीह का शरीर क्या है? यीशु मसीह का शरीर कलीसिया। कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया का देह कौन है? अच्छी तरह से कलीसिया का देह, कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर। शरीर हम कौन है? हम कौन है? यीशु मसीह का शरीर, बराबर। और सर कौन है? अगर यीशु मसीह बोले तो देह क्या है? हम कलीसिया है, समझ गया? उनका देह पूरा बोले हो तो हम कौन है? इतनी जो कलीसिया है, विश्वासियाँ उनका शरीर है। कलीसिया का सर यीशु मसीह, मतलब पूरा कंट्रोल। अभी आओ 5 में आपको पढ़ो और समझाएंगे। 24 पढ़ो, 23 पढ़ो, 23 से। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे स्वयं ही शरीर का, देह का उद्धार करता। देह कौन है? कलीसिया का उद्धार करता। कलीसिया का सर यीशु मसीह है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसा कलीसिया मसीह का अधीन है। कलीसिया किसका अधीन है? शरीर किसका अधीन है? यीशु मसीह का अधीन है। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके मसीह कलीसिया में क्या करता है? प्रेम किया है। अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसको दे दिया। कलीसिया के लिए, हमारे लिए क्या कर दिया? कलीसिया कौन है? हम ना विश्वासी, उनका लव से करते हैं लोग। क्या है? कलीसिया है। प्रेम रखकर उस कलीसिया के लिए उन्हें दे दिया है कि उसको वचन के द्वारा, उनके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, जल की स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। एक तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए ही उन्होंने क्या? कलीसिया का सर, समझ गया? हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। इसमें इसलिए नीचे दिया है इसको। हमारा भाषा में देखने के समय एक पति और पत्नी का कंपेयर करके क्या कर दिया है? दे दिया। जैसा कि शादी होने के बाद सर पति, शरीर कौन बना है? पत्नी है। दोनों एक है। बताने का वो जैसा पति पत्नी का पालन पोषण करता है, वैसा परमेश्वर भी क्या करता है? यीशु मसीह भी कलीसिया उनके देह होने के कारण उन्होंने क्या करता है? पालन पोषण करता है।
जिसमें हाँ। न कलंक, हाँ। न झुर्री, हाँ। न कोई ऐसी वस्तु हो, हाँ। वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, हमें एक कलिसिया के निर्दोष बिना झूरी से उनको एक निर्दोष कलिसिया, वो तेजस्वी कलिसिया बनाने के लिए क्या करता है, हमें परमेश्वर क्या कर दिया है, खुद को हमारे लिए क्या कर दिया है, दे दिया। मतलब हमको एक बड़ी तेजस्वी बनाने के लिए खुद को हमें दे दिया है। हाँ। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम अभी रखे, 30 पढ़ो, 30। इसलिए हाँ, कि हम उसकी देह के अंग है। इसलिए हम उनके देह का अंग है, उनका हड्डियों का हड्डी और मांस का मांस है। समझ रहे, ये हिंदी में लिख के रखो, उनका हड्डियों का हड्डी और उनका क्या है, मांस का मांस है। अभी देखो, अभी बराबर हम समझ लो क्यों छोड़ना है, बाप का घर क्यों छोड़ना है। अभी इधर बताया गया है, आदम को परमेश्वर, हवा को परमेश्वर बनाने के समय पहले आदम का हड्डी फसली निकाल कर उसमें से क्या किया, हड्डी से नारी को क्या कर दिया है, हड्डी से क्या बनाया है, नारी को बनाने के कारण उन्होंने क्या बोलता है, ये मेरा हड्डी में क्या, हड्डी और मांस का मांस है। इसलिए क्या, माँ बाप को छोड़ के उसके साथ क्या किया है, एक साथ होकर क्या कर रहा है, रहना है। अभी इधर भी देखने के समय हम परमेश्वर का कलिसिया के लिए उन्होंने दे दिया है। हम परमेश्वर का अंक में एक मेंबर है, अंक का एक मेंबर, शरीर का एक मेंबर है अंक का, और उनका भी मांस का मांस और क्या है, ये आत्मिक रूप पर पढ़ो वचन इसके साथ, पहले कुरिन्थी 15वां अध्याय पढ़ो, 15 का 45 से 45 से। हाँ, ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। पहले आदम क्या है, यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है, अंतिम आदम। पहले आदम जीवित प्राणी है और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। हाँ, परंतु हाँ, पहले आत्मिक न था, हाँ, पर स्वाभाविक था, हाँ, इसके बाद आत्मिक हुआ। आत्मिक हुआ। हाँ, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। अबे दूसरा आदम क्या था, दूसरा नहीं, अंतिम आदम क्या था, स्वर्ग का। समझ गया। अभी हम किसके बारे में देखता है, स्वर्गीय अंतिम आदम यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहा है, देख रहा है। हाँ, जैसा हाँ, वह मिट्टी का था, हाँ, वैसे ही वे भी है हाँ, जो मिट्टी के है। हाँ, जो पहले आदम मिट्टी के था वैसा मिट्टी के जैसा स्वभाव था। हाँ, और जैसा वह स्वर्गीय है, हाँ, वैसे ही वे भी है हाँ, जो स्वर्गीय है। हाँ, जो स्वर्ग का है। अंतिम आदम स्वर्ग का है। वैसा अभी हम कैसा सोचना है, वो शारीरिक ओर का आदम का जैसा नहीं सोचना है। अभी ये बातों का कैसा सोचना है, आत्मिक ओर पर। अंतिम आदम को किधर का था, स्वर्ग का था। वो जीवनदायक आत्मा था। पढ़ो वो चल पढ़ो, 40 पे पढ़ो। ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, जीवनदायक आत्मा, यही हमारे मन में रहना। शरीर का वो पहले आदम के पास नहीं जाना। अंतिम आदम क्या था, उनके शरीर का अंग है। हम पढ़ो, अभी आ जाओ, अभी एफएससी में आ जाओ 5:30। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। अब इसलिए इसी जीवनदायक आत्मा अंतिम आदम का देह का क्या है, अंग। कैसा, इस कारण मनुष्य अंग है, ताकि उनके हड्डी के हड्डी और उसका मांस का मांस। आदम हव्वा क्यों आदम ने बताया ये हड्डी के हड्डी मांस का मांस करते, क्यों बताया? इसलिए मैं इसके साथ क्या करना, बाप का घर माता सबको छोड़ के क्या करना, इसके साथ में बना रहना। करके क्यों बोला था, हड्डी के हड्डी मांस की मांस करके क्यों बोला था आदम?
जो जीवित प्राणी बनाना पहले आदम। क्यों बताया? उस अड्डी से, याद रखो, उस अड्डी से हवा को बनाने के कारण वो क्या बोलती है? क्या बोलता है आदम? ये मेरा अड्डी की अड्डी और ये मांस का मांस। अभी इधर आने के समय यीशु भी क्या बोलता है? ये मेरा अड्डी की अड्डी, मेरा अंग, ये मेरा शरीर का एक अंग है, ये मेरा अड्डी की अड्डी, ये मांस का मांस में। क्यों क्यों बोलने मतलब क्या है? वो अड्डी की अड्डी मांस का मांस क्यों बताया था? वो आदम, पहले आदम अड्डी की अड्डी मांस का मांस क्यों बना है? बताए क्या बोल? इसलिए मैं क्या किया है? बाप का घर को छोड़ के क्या, माता पिता को छोड़ के क्या किया है? इसमें बना रह रहा हूँ। क्यों बता रहा है? क्यों बताया? वो अड्डी से हवा को बनाने के कारण ये मेरा अड्डी की अड्डी मांस का मांस बताया। अभी इधर भी यीशु मसीह भी क्या बोलता है? कलीसिया तुम मेरा अड्डी की अड्डी और मांस का मांस है। क्यों 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 बताया? अड्डी की अड्डी मांस का मांस क्यों बताया? बताओ। एसेकिएल 37 में हम देखने के समय उधर क्या है? सूखा हुआ अड्डियों से क्या किया था? पर अब एक सूखा हुआ अड्डी कौन था? इस्राएल का, परमेश्वर का इस्राएल लोग था। उधर ये सूखा हुआ अड्डियों को देखकर क्या करना? भविष्यवाणी कर ये अड्डी क्या करेगा? जीवन होकर ये अड्डी फिर क्या करेगा? मांस से भरेगा, नस आएगा, ये चमड़ा से क्या किया जाएगा? ढका जाएगा करके क्या किया है? क्या किया है? देखो ये मांस का मांस, अड्डी की अड्डी, इसका मतलब क्या है? एक को बताता है। मांस का मांस, अड्डी अड्डी क्या है? अड्डी की अड्डी बोले तो क्या है? अब बाप को घर बोले था, उनसे क्या क्या जन्म लिया है, ये एक सेपरेट हो गया। लेकिन मांस का मांस, अड्डी बोले तो तुम एक हो गया। समझ गया ना क्या है? आत्मिक जीवन में हम देखने के समय ये मेरा मांस का मांस, अड्डी की अड्डी बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर और हम अलग नहीं। क्या नहीं है? अलग नहीं है। जो आत्मिक और पे सोचना है, इसलिए 15 में पता ही दिया था वरुण जी में, हम जीवनदायक आत्मा और वो क्या स्वर्ग का है। अंतिम आत्मा कौन है? स्वर्ग का है। हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। बिठाने के बाद में बोलता मैं मांस का मांस, तुम कलीसिया तुम मेरा मांस का मांस और अड्डी क्या अड्डी। मतलब हम भी किसका अड्डी है? कलीसिया किसका अड्डी है? यीशु मसीह का अड्डी है। समझ गया? क्योंकि यीशु मसीह आदम का अड्डी होने के कारण ही वो क्या नहीं किया है? हव्वा से वो क्या नहीं किया? दूर नहीं था। माँ बाप से क्या कर लेते हैं? माँ बाप से लड़का हो एक दिन क्या हो जाएगा? दूर हो जाता है। लड़की भी शादी होता दूर हो जाता है, लड़का भी दूर होता, शादी होता दूर हो जाता है। लेकिन अड्डी से बनाने के कारण, मेरे आदम का अड्डी से हवा को बनाने के कारण बोलता अड्डी, मेरा अड्डी की अड्डी, मेरा मांस का मांस है। मैं इसलिए माँ बाप को छोड़कर क्या करता हूँ? मैं इसे बना रहता हूँ। बात समझ रहा? इसी प्रकार यीशु भी बोलता है तू मेरा शरीर के अंग है, मेरा अड्डी की अड्डी मांस का मांस। तो हम कलीसिया भी क्या है? उनके अड्डी है। आत्मिक तौर पे उनके क्या है? अड्डी से बनाने के कारण इधर भी क्या बताया जाता है? तू मेरा मांस का मांस, अड्डी की अड्डी। इसलिए मैं हम क्या नहीं है? अलग नहीं है। परमेश्वर और हम क्या नहीं है? अलग नहीं। हम क्या है? हम क्या है? ये के यीशु मसीह बोलने के समय प्रार्थना करता है, देखो हम दोनों एक है। ऐसा आपने दिया हुआ ये लोग भी क्या हो जाना है? एक होना है। बात समझ रहे ना? एक है। माँ बाप से भी अलग हो जाएगा लड़का लड़की, लेकिन अड्डी से क्या नहीं होने वाला है? कभी अलग नहीं होने वाला है। यूहन्ना 15 में देखने के समय तू मुझे छोड़कर, यूहन्ना 15 निकालो, 4 से बढ़ो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। बनाने एक नहीं रखा। अभी देखो एक झाड़ है, झाड़ से तुम अलग डाली को काट के निकाल देगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। वो डाली वो झाड़ में जब तक बना रहेगा, साथ रहेगा, एक करेगा, तभी उधर क्या हो जाता है? फलता है। आगे बढ़ा। वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, बने नहीं रहेगा तो नहीं फल सकते। तू फल नहीं सकता है। आज विश्वासी, आज हम कलीसिया, हमारे पास उनके स्वभाव
मांस का मांस, ताकि मुझे हमें क्या नहीं कर पाएगा, हमें अलग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी क्या नहीं करता, हम दोनों से अलग नहीं कर पाएगा। इधर यीशु भी बोलने का कारण तुम लोग क्या है कलीसिया, मेरा मांस का मांस और हड्डी का हड्डी, मतलब तुमको मुझसे, हम परमेश्वर से कभी क्या नहीं करना है, अलग नहीं होना है। समझ गया ना, कभी परमेश्वर से हम अलग नहीं होना, एक ही क्या करना है, एक ही बनकर रहना। अगर अलग हो गया, इधर बताया जाता है कभी तुम क्या नहीं कर पाएगा, फल नहीं दे पाएगा। आज कलीसिया हमें से याद रखो, हमसे परमेश्वर का फल क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। हम याद रखो, हमको क्या नहीं है, एक नहीं, उनका हड्डी की हड्डी नहीं है, मांस का मांस। समझ गया, हड्डी की हड्डी है, मांस का मांस से तो ही क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, उनके साथ हमेशा जुड़ा रह सकता है, हमेशा क्या कर सकता है, जुड़ा रह सकता है। देखो एक पति पत्नी है, कितना साल भी माँ बाप देखेगा, शादी के लिए निर्णय कर दिया, क्या कर देता है, मंगलसूत्र पहनते तो उसके पीछे क्या कर लेता है, उसके पीछे क्या कर लेता है, थोड़ा रो लेता है, वो ऐसा आंसू निकल जाता है, निकल कर क्या करता है, कभी आते हैं लेकिन निरंतर किधर रहता है, जिधर अड्डी है, जिधर अड्डी है उधर ही क्या कर लेता है, उधर ही रहता है, क्या नहीं करता, अलग नहीं होता, माँ बाप से अलग हो जाएगा। लेकिन अड्डी है, परमेश्वर बोलता है अगर माँ बाप, जब तक हम बाप का घर नहीं बोलेगा, हम परमेश्वर से क्या नहीं कर पाएगा, एक नहीं हो पाएगा। उनका हड्डी का हड्डी, उनका मांस का मांस क्या नहीं कर पाएगा, नहीं बना पाएगा। जब तक हड्डी का हड्डी, मांस का मांस नहीं बनेगा, उनका स्वभाव हमें नहीं आ पाएगा। जैसा एक डाली क्या क्या है, हम पहले संसार में थे, हमको उधर से निकाल कर यीशु मसीह में हमको रोपा रखने के बाद में हमको किधर से आना है, उधर से आना है, ऊर्जा से किधर आना, यीशु मसीह का स्वभाव, क्योंकि उसमें हमको क्या कर दिया, जोड़ा दिया, लगा दिया। तो एक है डाली और झाड़ी, एक है पेड़, और उसमें से क्या करता है, आने वाला रस से क्या करता है, उनका स्वभाव क्या करता है, एक होने का रंग बनता है। अगर हम एक नहीं है, हमसे क्या करना, उनका स्वभाव उनके क्या नहीं करेगा, फल हम कभी क्या करता नहीं फल पाता है। हम इसलिए क्या है, एक का अनुभव जैसा, इसलिए संसार के पति पत्नी के बारे में क्या करता है, बताया जाता है कि एक क्या करना है, तो माँ बाप को छोड़कर क्या करता है, दोनों क्या करता है, एक रहते। इसलिए हम संसार, देश को छोड़, बाप का घर छोड़, और क्या छोड़ना, नातेवाईक को छोड़, तुमको क्या करना है, तुम मुझसे क्या करना है, एक होकर रहना है। जब तक बाप को घर भूलेगा नहीं है, एक कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्या क्या मिस्र देश से लेके आवा, सभी को उधर क्या करना, मारना पड़ता कि एक नहीं, क्योंकि एक नहीं होगा हम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएगा। समझ गया, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। उनके साथ क्या करे, एक मन नहीं हो सकता है। उनके साथ 300 साल अनोख चला तो क्या है, उनके साथ हड्डी की हड्डी, उनका मांस का मांस क्या करने के कारण, बनने के कारण, इसको हड्डी की हड्डी, मांस का मांस को क्या नहीं करता, अलग नहीं कर सकता। लेकिन आज विश्वासी हम क्या करता है, अलग होकर, उनसे अलग होकर जीवन बिताता है। हमारा अंदर फल नहीं है, हम उनसे क्या है, उनसे क्या है, अलग हो गया। मतलब हम पिता का कर को क्या नहीं किया है, भूला नहीं, निकला सी ठीक है, लेकिन आज तक क्या नहीं है। बात समझ गया ना, बात समझता है, बात समझता। हम नया जीवन, अब नया जन्म ले लिया है। अब मतलब क्या होता है, नया जन्म ले लिया, मतलब क्या होता है, हमारा चाल चलन भी क्या नया होने से क्या हो जा, चाल चलन भी क्या हो जा है, बदल जा है। हड्डी हमें समझता है ना, उनका हड्डी, ये हड्डी से ही क्या करता है, मांस वचन, मांस को वचन क्या बताता है, वचन में बताता है, उनका वचन है। यीशु मसीह बोलने टाइम मेरा लहू पीवो, तुम्हारा क्या कर, मेरा मांस का हो, मांस क्या है, उनके वचन है। तो परमेश्वर को देखो, इसलिए हम क्या करते हैं मालूम है, देखो वो एक है। जो संसार को पे देखने के टाइम जितना भी रात हो, वो पति आने के पहले क्या नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, इंतजार करता है। बात समझता है ना, इंतजार करता है, क्यों, एक होने का, हड्डी होने का। ऐसा हम भी यीशु मसीह में एक है, उनके हड्डी की हड्डी, उनका मांस का मांस है। तो हड्डी से क्या क्या हमें बनाया है, तो इसलिए अंतिम दिनों में उनका हड्डियों को पूरा क्या करने के लिए आता है, एकत्र करने के लिए। पवित्र आत्मा एक छोर से दूसरे छोर तक क्या करता है, सोचकर उन हड्डियों को क्या करने के लिए, एकत्र करने के लिए। तो ये दूल्हा और दुल्हन के बारे में कंपेयर करके क्या किया है, बताया गया है। तो इसी प्रकार
और आप उसका अड्डी के अड्डी मांस का मांस है तो क्या नहीं कर पाएगा। प्रार्थना करने के बगैर आप क्या नहीं कर पाएंगे। आप प्रार्थना करने उनसे बात करने पर बगैर रह सकता है। आपको पति है, आपके घर में आप बात करने के बगैर आपको खाना देने पर उनको कुछ सब देखभाल करने पर आप रह पाएंगे? बताओ क्यों? अड्डी के अड्डी मांस का मांस है ना, नहीं मांस समझ रहे ना। उस दिन एक जन का घर में गया था और उधर पति पत्नी के बीच में मारपीट हो गया तो उसका माँ बोलता है तुम मेरा घर में आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा पति की छोड़ के क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। मेरा पति की छोड़कर मैं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो मारेगा तो क्या होता है, वो प्यार करता है मुझे। समझ गया? बात समझता है। इतना मार है पीटे क्या नहीं करता, थोड़ा टाइम रहता फिर पति से कि वो अड्डी के अड्डी मांस का मांस होने का ना, अड्डी से बनाने का। तो हम परमेश्वर में ये के हम परमेश्वर करता कलिसिया तो मेरा अड्डी के अड्डी मांस का मांस है। हम कितना टाइम उससे बात करते हैं? हम ये के ना अड्डी के अड्डी मांस का मांस है ना, हम कितना समय उससे बातें करते हैं बताओ? हम कितना टाइम उसके पास बैठते हैं? कितना टाइम उनसे बात करने के लिए हम देखते हैं? बाइबल कितना टाइम बैठता है? कितना टाइम प्रार्थना करता है? वचन बता रहा है, दावीद राजा बोलता है मेरा लालसा पूरा किधर है? मेरा लालसा पूरा किधर है? सर्वशक्तिमान आप है मेरा लालसा। उत्पत्ति में बता रहे कि समय पति के लालसा किस रहेगा? पत्नी के लालसा किससे रहेगा? पति के ऊपर रहेगा, है ना। हमेशा उसका लालसा किधर, सोच ही किधर रहेगा? पति के ऊपर ही रहेगा। तो दावीद राजा भी बोलता है मेरा लालसा पूरा किधर है? आपके ऊपर। इसलिए अर्ध रात को क्या कर देते हैं? आप उठा देते हैं मुझे प्रार्थना करने के लिए। अगर आप और परमेश्वर एक है, आप उनका अड्डी के अड्डी मांस का मांस है, उन्होंने क्या करेगा? आज रात भी क्या करेगा? आपसे बात करने के लिए उठाएगा, आप ही उठ जाएगा। आपको समय नहीं मालूम पड़ेगा, आपको थकावट नहीं रहेगा। पति से बात करने से थकावट होता है, पत्नी से बात करने से थकावट होता है। बता किसका थकावट होता है? तो परमेश्वर से क्यों आप बात करता नहीं? आत्मिक तौर पे हम भी उनके शरीर और मांस का अड्डी के अड्डी मांस का मांस है। हम कितना टाइम बात करते हैं उनसे? परमेश्वर आपसे बात करता है। हाँ, हम आत्मिक जीवन में जैसा स्टेज निकला उधर का उधर ही हम क्या कर दिया? बैठ गया है। हम बात करता है, लेकिन कुछ लोगों से परमेश्वर आज तक क्या नहीं किया है? बात नहीं करता है। क्यों नहीं बात करता है? अब अड्डी के अड्डी मांस का मांस है ना, क्यों बात नहीं करता है? क्यों आप उनसे दूर है? आप उसके अभी देखो घर से कितना बाहर से आने के टाइम किधर आता है? पत्नी के घर में आता है ना। घर में कौन रहता है? पत्नी रहता है ना। तो जल्दी जल्दी बाहर का काम छोड़ करके किधर पहुंचता है? घर पे पत्नी के पास भी पहुंचता है ना, पति के पास ही पहुंचता है ना। क्यों हमको ये परमेश्वर की ओर से ये क्यों लालसा नहीं आता? फटाफट में क्या करना है? इतनी काम में निपटना, मैं किधर जाके बैठना है? मैं उनका अड्डी के अड्डी मांस का मांस में अलग नहीं जी पाएगा। मैं थोड़ा टाइम में उससे क्या नहीं कर पाएगा? जैसे एक पत्नी क्या करता है, अलग नहीं होता है, मैं उनसे क्या नहीं कर पाएगा? थोड़ा भी अलग होकर मेरे से जी नहीं पाएगा। अब क्यों आपको मन में आज तक नहीं आया है? अगर आप अड्डी के अड्डी मांस का मांस है, आप 2 घंटा के एक बार क्या सोचेगा? मैं कभी उनसे बात करने के लिए बैठूं। वो बाइबल पढ़ना, परमेश्वर हमसे बात करना, वो हमसे बात करता है बाइबल के द्वारा। और उसके तो फिर क्या करना है? डायरेक्ट बात करता है। बाइबल के द्वारा तो सब बात करता है, लेकिन डायरेक्ट वो मुझसे कभी बात करेगा। बात करो, वो से क्या बोलता है? इतनी सेवा करने के बाद क्या बोलता है? प्रभु आप मुझे आपका महिमा दिखाओ, मुंह दिखाओ, मेरे को आपका चेहरा देखना है। हम बोलते बैठकर अभी आया हमारे पास अड्डी का अड्डी मांस का मांस है। आप उनसे बात करने के बगैर, आप उनसे वो आपसे बात करने के बगैर आप नहीं रह, आपसे रह नहीं सकता। आज विश्वासी 5 मिनट प्रार्थना ही नहीं है, बाइबल पढ़ना ही नहीं है, वचन मनन करना ही नहीं है। 3 दिन प्रार्थना रखेगा, उपवास प्रार्थना 3 घंटा रख देगा। आप कौन सा अड्डी का अड्डी मांस का मांस है? बता। आप और परमेश्वर कौन सा एक है? बताओ। अब मतलब कोई नहीं जी रहा है? आपका लालसा किसके ओर है? आप अड्डी के अड्डी मांस का मांस है तो किधर हो जाएगा? आपका पूरा लालसा किसके ऊपर रहेगा? अड्डी का ऊपर रहेगा, मांस का ऊपर रहेगा। आप अलग नहीं हो सकता। माँ बाप से इसलिए क्या करना? बाप का घर छोड़, भूल जा, नहीं तो तुम क्या नहीं बन जाएगा? अड्डी के अड्डी मांस का मांस नहीं बन जाएगा। देखो शादी होने के बाद संसार तौर पर भी देखने समय किसी पति या पत्नी माँ का घर भूलेगा नहीं ना,
घड़ी घड़ी किधर भाग जाएगा? 2 दिन इधर रहेगा, बाकी दिन पूरा किधर चल जाएगा? बाप का घर चल जाएगा। पति इधर परेशान है, फिर लेके आएगा, फिर भाग जाएगा अपना। वो घर बांधा जाता है, वो घर बांधा जाता है। पर हम 2 दिन, एक दिन संडे प्रार्थना करेंगे, 7 दिन में किधर बढ़ जाए चला जाता है। बाप का घर जो भूलता नहीं ना, उधर भागा बांध देगा। हमको कौन सा आत्मिक जीवन बनेगा? हम कौन सा स्वर्गीय बनेगा? हम कौन सा स्वर्ग में परमेश्वर हमें थोड़ी हमको लेने के लिए आएगा? हम उसका आवाज थोड़ी सुन पाएंगे? बात समझता है? तो बाप का घर क्यों बोलना है? तो जब तक बाप का घर नहीं बोलेगा, हम क्या नहीं करेगा? क्या नहीं कर पाएगा? उनका अड्डी के अड्डी, मांस का मांस क्या नहीं करेगा? नहीं बन पाएगा। एक दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करेगा? आएगा, उनका अड्डियों को पूरा क्या करेगा? अड्डी का पूरा क्या करेगा? एक साइड से इकट्ठा करेगा। समझ गया? आपको बात समझता ना? इसलिए अगर आप परमेश्वर के साथ एक है, अड्डी का अड्डी, मांस का मांस है, आपको आप जितना भी काम था वो, आप कौन सा भी परेशानी में हो, आप कैसा भी हो, आप उनका पैरों तले बैठकर, आपका आंसुओं से पैरों को भिगोकर, बालों से पोंछकर चूमते रहेंगे। क्या करेगा? आप चूमते रहेगा, आप चूमते रहेगा, इत्र मलाएगा। यही क्या रहता है? अड्डी गड्डी, मांस के बाद मैं कभी जाकर परमेश्वर चरणों में बैठूं, प्रार्थना कभी होगा, मेरे को संगति कभी होगा, मेरे को वचन कभी मिलेगा। आप मुझसे बातें करें, आप मुझसे बातें करें, आप बात करो, डायरेक्ट बात करो ना। दावीद से कैसा बात किया? मेरे से डायरेक्ट बात करो, मेरे से डायरेक्ट बात करो करके आप क्या करेगा? रोएगा। जब तक उन्होंने बात नहीं करेगा ना, आप रोते रहेगा, आप रोते रहेगा। आज हमारे जीवन में है, अब हमारे जीवन में है, बता। मैं तो 1 दिन 2 दिन तक कभी डायरेक्ट बात नहीं करेगा, आज आप बात नहीं करेगा, मैं उठेगा नहीं, फिर परमेश्वर जरूर बात करेगा। उसके बाद कितने घंटे भी वो, मैं उठेगा, ऐसा रोता रहेगा, मेरे को बात करो। क्यों बात नहीं मेरे से डायरेक्ट करता? आप डायरेक्ट मेरे से बात करता है, क्यों नहीं बात करता है? बात करो। बात नहीं करेगा तो मैं उठेगा नहीं। मेरे को जितना भी काम करे, मेरे को थकावट नहीं लगता। मैं जब तक उनके उपस्थिति में बैठकर उनसे पेट भर के, अर्ध घंटा 1 घंटा नहीं, मेरे को जब तक पेट नहीं भरता, अभी आज मैं भरपूर बात कर दिया, उन्होंने भी मेरे से भरपूर बात कर दिया, इतने एक आएगा नहीं, तब तक उठता ही नहीं तो इतनी बेचैनी आता। मैं आज मेरे दुल्हा से क्या नहीं है, बात नहीं किया, मैं क्या कर दिया है? चला गया वापस मेरा बाप का घर, संसार में भाग गया। बात समझ रहा आपको? एक हमको प्रार्थना में आओ, 4 बार मैसेज, बहुत लोग वो भी नहीं देखता है, तो मोबाइल में भेजता, वो भी नहीं देखता है। हाँ, तो 4 ऐसा 3 दिन है, 1 दिन जाके मुंडी दिखाने का, इतना 1 दिन जाके मुंडी दिखाने का, तो ऐसा मतलब लेता। आप एक है, आप उनका अड्डी के अड्डी, मांस का मांस है, अब अड्डी से आपको बनाया गया, बता। ये स्वर्ग, ये वचन पढ़ो। क्यों? बता, ये हम अड्डी के अड्डी, मांस का मांस बनेगा नहीं, हम जी नहीं उठेंगे। वो भी एक वचन पढ़ो, और यीशु मसीह जी उठने के बाद लुका 24 ना, लुका 24 24 के 39 38 से पढ़ो। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा को हड्डी और मांस क्या नहीं है? आत्मा को हड्डी और मांस नहीं रहता है, लेकिन यीशु मसीह ये कभी आगे खड़ा है, जी उठा हुआ शरीर है। ये क्या, कौन सा शरीर है? जी उठा हुआ शरीर में हड्डी मांस रहता है, लहू नहीं रहता है। लहू और मांस किधर नहीं प्रवेश करेगा? राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। इधर क्या है? हड्डी और मांस। देखो यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह स्वर्गीय होने के कारण बोलता है मेरा हड्डी की हड्डी, मांस का मांस है। मतलब अगर हम से इधर भी बोलता है क्या है, जी उठने बाद में वो क्या बोलता है? देख मेरा हड्डी और मुझ पर मांस है, मैं आत्मा नहीं है। अगर हमारा भी पुनरुत्थान होना तो हड्डी की हड्डी मांस बनना, तो हम क्या करना पड़ेगा? हम क्या सोचते हैं? हम सब जी उठेंगे, हमारा कब्रिस्तान खुल जाएगा, ऐसी पकड़ में आएगा, हमको क्या कर देगा? लेकर चले जाएगा। ये हमारा क्या है? हमारा विचार है। अगर परमेश्वर का हड्डी की हड्डी, मांस का मांस आज नहीं है, आज हम कलिसिया में नहीं है,
तो क्या नहीं करेगा, जी उठना मुश्किल है। क्योंकि जी उठने के बाद क्या है, उधर भी बोलता है मैं हड्डी की हड्डी, मेरे को हड्डी भी है मांस भी है, हड्डी भी है मांस भी है। जी उठने के बाद में क्या आता है, हड्डी और मांस, वही हमको क्या करता है आएगा। अगर जीने के टाइम कैल्शियम में रहने के समय हमको लघु से खरीदने के बाद लघु हड्डी और मांस के साथ उनके साथ एक होकर नहीं जीता है, उनके लालसा में नहीं जीता है। मेरा पूरा लालसा, मैं काम करे आपका लालसा, मैं कुछ भी करे परमेश्वर का महिमा के लिए मैं करता हूँ। कुरिन्थी में बताया जाता है, मैं मेरा पढ़ाई हो, मेरा काम हो, मेरा कुछ भी, मेरा धन हो, मेरा दौलत हो, सब कुछ किसका है, किसका है, आपका महिमा के लिए ही। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं खुद में क्या करता हूँ, मैं गाना अच्छी तरह गाता हूँ, खुद को मैं सौंपता हूँ। क्या सौंपा, कौन सा हिसाब से गाते हम, हा? मैं तक ना जाऊं, कौन सा तक जाऊं, काम कर करके तक ना जाऊं, ऐसे गाना ना। इसमें गाना में जीवन नहीं आ, ये सब गाना कहते ना अहंकार पकड़ता है, अहंकार। अगर आप सही है तो कैसा तक जाते बताओ, काम कर करके 12 बजे काम करने बाद में क्या करता है, डबल ट्रिपल मारने में तक जाता है ना, वही हिसाब से गाते हैं ना। इसलिए कुछ नहीं, इसलिए क्या करता है, गाना को उधर ढूंढता है, इधर ढूंढता है, वो करता है, ये करता, दोबारा नहीं होगा ऐसा गाना। ये गाना हमको सूट ही नहीं है, फिर क्या करता है, सूट ही नहीं है वो गाना गाने के लिए, तो क्या कर लेते हैं, गा लेते हैं। इसलिए अहंकार में कुछ ऐसी पिक्चर वाला गाते हैं ना, ऐसे हम भी क्या करते हैं, गाते हैं। बात समझता है, इसलिए याद रखो, हड्डी हड्डी से बनाने के कारण क्या क्या है, ये हड्डी की हड्डी, मांस का मांस। तो एक मैं, और अगर जब तक आपका अंदर फल नहीं है, फल नहीं आता है, परमेश्वर स्वभाव दिखाई पड़ता है, क्या नहीं, उनका लालसा आपको नहीं आता है। मैं उनके पास अम्मे से बैठना है, कुछ भी हो बहाना इसमें नहीं आता, काम हो धंधा हो कुछ भी हो, इतना भी हो, इसमें बहाना बिल्कुल नहीं आता। आप परमेश्वर को उपस्थिति में उनको ढूंढ कर आकर आपको हड्डी की हड्डी मात को आप तकेगा नहीं। आप जब तक पेट भर के उनसे बात नहीं करेगा, आपको क्या नहीं करेगा, नींद भी नहीं आएगा, नींद भी नहीं आएगा। क्यों, आप उनका हड्डी और माँ से आप उससे बात करने पर जी नहीं सकता है, आप उन्होंने आपसे बात करने पर जी नहीं सकता है। हम विश्वासी पवित्र आत्मा भरपूर पा लिया, बात नहीं है, लोअर स्टेज है। आपको आप हड्डी की हड्डी मांस के मांस से आपसे परमेश्वर रोज बात करना है, डायरेक्ट बात करना है, डायरेक्ट। ये नहीं मोसे से इस्राएली बोला ना, मोसे हमारे पास परमेश्वर डायरेक्ट बात मत करे, मोसे से बात करो, वो आगे बोले, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा पूछ परमेश्वर को। हम क्या करते हैं, तुम मेरे से नहीं बात करना, बात ही नहीं करेगा, याद रखो, ये नहीं, मुझसे बात कर, रात पूरा बैठो ना, आपका लालसा है तो, आपका हड्डी की हड्डी मांस है तो आप क्या कर सकता है, बैठो ना। आज हमारे पास यही लालसा ही नहीं है, हाँ 3 घंटा प्रार्थना, भाग जाते हैं विश्वासी, क्या करता है, भाग जाता है। और आन लेने बहुत सुविधा हो गया, बहुत विश्वासी को कोरोना आया बहुत अच्छा, क्यों, मोबाइल चालू कर देने का, इसलिए अभी वीडियो ऑन करने के लिए बोल के रखा। कौन कौन वीडियो ऑन किया मालूम है, चालू करने का, क्या करने का, सो के देखने का, खाना खाते खाते देखने सुनने का, आराधना वचन, और कैसा भी नाने के नहीं खाने के नहीं, तभी आएगा, ऐसा बैठ जाता कोई के, तभी क्या कर रहे, 9:30 हो गया, आँख भी उधर दिखेगा नहीं, वीडियो पूरा बंद है, ऐसा भी बैठ कर क्या करना है। तो ऑनलाइन बहुत सुविधा हो गया, इसलिए अभी जल्दी कलिसिया में नहीं आने वाला है। कुछ लोग क्या करेगा, नहीं आएगा, क्यों, ऑनलाइन का ये कर दिया है, तो सुविधा हो गया है। तो लंबा वाला को क्या है, पैसा, बस का पैसा, कुछ लोग पैसा के लिए रोते हैं, तो इतना टिकट होता है, उतना टिकट होता है, फिर ऐसे देते हैं। प्रभु आपने पृथ्वी बनाकर सब कुछ किया, तो टिकट डाल के आने के लिए क्या करते हैं, आप रोते हैं। तो कुछ नहीं बोलता है, तो मन में समझ लेता है, तो सबको सुविधा है। लेकिन एक पास्टर बोला, परमेश्वर का आगमन भी कैसे दिखाई देगा तेरे को, तू ऑनलाइन में इसी प्रकार दांत घासने के बगैर, नहाने के बगैर, सो की काका की कैसा भी तुम देखते हैं, परमेश्वर का आगमन भी कैसे दिखाई देगा, परमेश्वर आगमन भी क्या करेगा, क्या कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे मोबाइल में दिखाई देगा, देखते रहना, दांत घसने के सब निकल जाएगा, तो ऐसे देखते रहे, दांत घसने के बगैर, सो की काका की, बराबर ना, क्यों, हमको क्या नहीं है, हमको क्या, बराबर सही है, देखते रहो, सब चला जाएगा। फिर जाके मेरे पास क्या है, तेल थोड़ा देना,
जाओ लेके मसीह विरोधी के पास रहेगा, लेके आ जा। तो समझ रहे, बात समझता है। आज देखो आपका लालसा किसको है? आपका लालसा किसके हो? धन दौलत को है, काम को है, वो इज्जत को है, घमंड को है, पढ़ाई को है, किसी को है। आपका लालसा क्या करना है? अगर लालसा अड्डी की अड्डी है, कभी कभी भाई आप क्या करेगा? वो एक मैं एक सेकंड भी संसार में मेरे से जी नहीं पाएगा, एक सेकंड में संसार के साथ जी नहीं पाएगा। कोई आवे नहीं आवे, कोई प्रार्थना करे या ना करे, मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? आपके पास पहुंचना है। बहुत लोग क्या करता है, बहाना बता दे, ये भी बता दे बहाना। मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं है, मेरा बच्चे ठीक नहीं है, मैं क्या करता हूँ? अगर आप उनका अड्डी मांस का मांस है, कोई बहाना आपको छोड़ने क्या करेगा? नहीं आएगा। पत्नी के पास बात करने के लिए बहाना आता है क्या आपको? पता बहाना आता है भैया? हाँ, पति के पास बात करने में बहाना आता है? नीतू 5 बच्चे भी छोड़ के भाग जाता है ना दुकान में, होता क्या नहीं होता है? अगर आत्मिक जीवन में कहाँ के लिए रुकावट आता है? बता, आत्मिक जीवन के लिए कहाँ के लिए रुकावट आता है? बता। बाकी आपको लालसा है, आटी काटी मांस का मांस है नहीं, तो कौन सा लालसा आएगा? कौन रुकावट डालेगा परमेश्वर से बात करने के लिए? बच्चा रुकावट डालेगा। बच्चे प्रार्थना नहीं करेगा तो तुम्हारा लालसा रुक जाएगा। पत्नी प्रार्थना करेगा तो रुक जाएगा। पति प्रार्थना करेगा नहीं तो तुम्हारा रुक जाएगा। कुछ नहीं। मेरे को मैं क्या करना, मेरा अड्डी काटी मांस का मांस है, मेरे को क्या करना? आपसे बात करना। बाकी लोग हम प्रार्थना कर सकते, लेकिन आपको क्या, कोई रुकावट नहीं कर सकता, कोई रुकावट नहीं कर सकता। समझ गया? कोई दुनिया हमको क्या नहीं कर सकता, रुकावट। उनका लालसा से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप याद रखना, इसे क्या है, क्या करना है। अगर आप इधर आपका अड्डी काटी मांस का मांस है, ये इधर दिखाई पड़ रहा है, आप जी उठ सकता है, आप जी उठ सकता है। नहीं है तो वो अपेक्षा बिल्कुल क्या नहीं करना है। स्वर्ग जाएगा, उठेगा तो ना स्वर्ग जाएगा। कब्रिस्तान शायद उनका आगे नाम दबक जाएगा, हम कब्रिस्तान में रहेगा। अगर आवाज उनके कब्रिस्तान खुलेगा ना तो उधर ही रहना ना, नहीं उधर ही रहेंगे ना, उधर ही रहेगा ना। नहीं हाँ, आवाज अब इधर ही हमारा आवाज नहीं सुनता तो उधर क्या सुनेगा? कब्रिस्तान का तो कैसे सुनेगा? ऐसे ही नहीं सुनता है तो कब्रिस्तान का तो कैसे सुनेगा? बहुत जागरूक रहना, बहुत जागरूक। दोबारा आपको आराधना, आपको प्रार्थना, आपको बाइबल स्टडी, आपको सब कुछ मेरे को क्या नहीं करना, ऐसा दिखना नहीं। मैं तो सीधा बोल दिया, जो कोई बाइबल स्टडी में आएगा नोट्स देना मेरे को, अगले हफ्ता नोट्स देना, 5वां हफ्ता एक साल थोड़ा थोड़ा ही लेगा मैं, ऐसा नहीं। मैं भी इंसान